नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आपका बेसिक साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल में। आप जानते हैं यहाँ पे मैं कोशिश करता हूं ऐसी बातें आपके साथ डिस्कस कर सकूं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हो। रिलेटेड टू साइंस ऐसे कई टॉपिक होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, टाइटल में आपने देख लिया है कि मैं ऐसा वीडियो बनाना चाहता था कि जो पिछले साल में जो जो चीज़ें हुई हैं उनसे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं और अगले साल में हमने अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करना है उन चीज़ों के लिए, या कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं अगले साल में, उन चीज़ों के लिए हमने अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने सपोर्ट किया है चैनल को, आप सुनते हैं मुझे, आप मेरी बातों को सीरियसली लेते हैं, मुझे आप फीडबैक देते हैं कमेंट्स में और बताते हैं, अपना व्यू शेयर करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब अगर मैं पिछले साल यानी इस साल की बात करूं, अभी खत्म नहीं हुआ है, 2020 की बात करूं मैं, तो 2020 में देखिए सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ, सबसे मुश्किल सभी के लिए जो इवेंट था वो था एक महामारी से हमें जूझना पड़ा। एक छोटे से वायरस पार्टिकल ने, जिसको कि आप माइक्रोस्कोप में देख नहीं सकते, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी हाई टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, उस पार्टिकल ने पूरी दुनिया के सिस्टम को, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, प्रोफेशनल सिस्टम हो, कुछ भी आप बोलिए, सारी चीज़ों को, सोशल, पर्सनल, सारी चीज़ों को इतना सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पर अगर मैं एक बात कहूँ तो ये चीज़ पहली बार नहीं हुई है दोस्तों। बहुत सालों पहले बहुत सारी महामारियां जो हैं वो हम लोग फेस कर चुके हैं। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने वो चीज़ें देखी हैं। उस वक्त जो मेडिकल फैसिलिटीज थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो महामारियां वो उस वक्त इतनी स्प्रेड हुई। आपने H1N1 फ्लू का भी जिक्र सुना होगा। अब जो अभी की जो ये महामारी है इतनी ज्यादा फैली है, उसका रीजन ये है कि विरुलेंट जो है, विरुलेंस जिसको हम कहते हैं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या वायरस, उसकी अगर कैपेबिलिटी बढ़ जाती है किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करने की, तो हम कहते हैं कि ये ज़्यादा विरुलेंट हो गया है। तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ये महामारी जो है ये ज़्यादा विरुलेंट थी, और जो ससेप्टिबल लोग थे जिनका इम्यून सिस्टम वीक था उनके ऊपर इसका बहुत असर पड़ा और बहुत सारी डेथ्स हुई, और जो यंग थे उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ा, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा विरुलेंट होने के कारण जो है इसका इतना इफेक्ट रहा। तो दोस्तों ये साल तो बहुत ही बम्पी राइड जिसको मैं कहूँगा कि बहुत ही उतार चढ़ाव हमने देखे। बहुत सारी जो है थेरेपेटिक्स के ऊपर काम हुआ, वैक्सीन के ऊपर जो है बहुत सारे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, उन्होंने काम करना शुरू किया। तो बहुत सारी बातें जो है दोस्तों इससे उभर के आई, जिसमें सबसे पहले तो मैं अगर कुछ डिस्कस करूं आपके साथ, क्या क्या हमने सीखा जो है इस महामारी से, हमें क्या क्या सीखने को मिला। एक तो ये कि हमारा जो बायोमेडिकल सिस्टम है कहीं ना कहीं उसमें लूप होल है और उस पर काम करने की जरूरत है, उस पर इस तरह से काम करने की जरूरत है, फ्यूचरिस्टिक सोच लेके काम करने की जरूरत है। और दूसरा जो बायोमेडिकल हमारा जो रिसर्च स्ट्रक्चर है, ये जो पिलर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस पे बहुत काम भी हो रहा है दोस्तों। हम समझ चुके हैं कि अब ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है। अब हमारा दुश्मन जो है वो कोई पड़ोसी नहीं है, अब हमारा दुश्मन जो है वो ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे जो है हमारे शरीर पे बुरा असर डालेंगे, और इसके लिए एज ए ह्यूमैनिटी सबको ही काम करना पड़ेगा। एक और जो मैसेज जो है उभर के आया है वो ये है दोस्तों कि एज ए ह्यूमन हम लोग इंटरकनेक्टेड हैं। वैसे तो हम अपने आप को कहते हैं कि देश एक हो गया, दूसरा देश, तीसरा देश, लेकिन आपने देख ही लिया कि एक तरह से हम सभी इंटरकनेक्टेड हैं, और अगर कहीं पे कोई इम्पैक्ट होता है तो वो स्प्रेड होगा।
उसके ऊपर भी लोगों ने काफ़ी कोशिश की रिस्ट्रिक्शन करने की, लेकिन जो वायरसेस हैं, या तो आप अपने आप को पूरा आइसोलेट कर दीजिए, जो कि बहुत मुश्किल है, वो अगला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो वायरसेस हैं वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट होते हैं और इसकी वजह से जो है ये फैलते हैं। अब अगर मैं इसमें बात करूं इस पर्टिकुलर महामारी की, तो इसने दिखा दिया कि हम कितने इंटरकनेक्टेड हैं, और ग्लोबली हम लोग इंटरकनेक्टेड हैं ही हैं। एज ए ह्यूमैनिटी हमें सर्वाइव करने के लिए इस चीज़ की बहुत जरूरत है। तो हमें ये मान करके चलना होगा कि अगर हमें कोई प्रिपरेशन करनी है तो एक तरह से ग्लोबल डिफेंस मैकेनिज्म जो है हमें स्टैब्लिश करना पड़ेगा। और अगली जो बात कहूं मैं दोस्तों, वो ये है कि देखिए कि हम लोग जो हैं वो सोशल एनिमल्स हैं। हमने ये देख लिया कि अगर हम इंटरकनेक्टेड ना रहें अपने फैमिलीज के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, तो हमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उस चीज़ को हम सोच ही नहीं पाते थे कि वो एक लग्जरी है। आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपको कहीं ये इन्फेक्शन ना हो जाए, तो वो सारा जो है हमारा सोशल इंटरेक्शन का जो वे था वो बहुत चेंज हुआ है। एक और जो मेरी फेवरेट, अगर मैं कहूँ मेरे जो फेवरेट पॉइंट है इसमें, वो ये है कि उसने बता दिया कि हम लाइफ जो है कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है जीवन में जो हम स्पेंड कर सकते हैं, वो हम पर डिपेंड है कि हम कहाँ पे वो स्पेंड करें। हम पूरी तरह अपने आप प्रोफेशनल बना दें, हम पूरी तरह अपने आप को जो है किसी काम में ही वो अपने आप को इन्वॉल्व रखें, और जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं लाइफ की, जो आपके पैशंस होते हैं, जो आपकी हॉबीज़ होती हैं, उनको ना फॉलो करते हुए या ऐसे सोच के कि नहीं अभी नहीं, हम अगले साल करेंगे या उससे अगले साल करेंगे। तो ये इस महामारी ने बता दिया कि ऐसा नहीं है। आपको जो अपने अपने पैशंस, अपने जो हैं अपने इंटरेस्ट जो हैं वो फॉलो करते रहना चाहिए। लाइफ का जो है वो अगले दिन का भरोसा नहीं है। तो ये एक बहुत बढ़िया लेसन जो है वो इतनी बुरी जो है महामारी हमें सिखा गई। बहुत सोचने की बात है दोस्तों। और दूसरा, अब नया साल आ रहा है तो हमें जो है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, पॉजिटिव रहना है दोस्तों। और देखते हैं अगले साल में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे। मोस्ट पॉजिटिव न्यूज़ तो ये आ रही है कि हमारे पास वैक्सीन्स होगी, और हमारा जो साइंटिस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी इन चीज़ों पे काम करेगा, ताकि ऐसी जो है वो सिचुएशन फिर से हमें देखने को ना मिले। इसमें स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल हुई है, इसमें टीचर्स को बहुत मुश्किल हुई है, इसमें मेडिकल जो हमारा स्टाफ है, मेडिकल सिस्टम जो है हमारा, उसने बहुत ही मेहनत की है। वो सभी लोग जो हैं एक तरह से वॉरियर उनको हम लोग कह सकते हैं। उन्होंने आगे बढ़ के इस बीमारी से, महामारी से जिस तरह से लड़ाई की है, उसको सोच के जो है ना ऐसा फील होता है कि हम बहुत स्ट्रांग हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग किसी भी बुरी से बुरी सिचुएशन से लड़ सकते हैं। तो दूसरा जो है, नए साल में अगर मैं आपको बताऊं तो नए साल के लिए तो मेरा सजेशन यही है कि दोस्तों, जब भी आप कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, हम सभी लेते हैं कि अब जो हमने वेट कंट्रोल करना है, अब हमने अच्छे से पढ़ाई करनी है। लेकिन वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होता है कि 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक चलता है और उसके बाद जो है उसकी हवा निकल जाती है। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। कोशिश कीजिए कि उसको कंटिन्यू रखें, आप पूरे साल तक कंटिन्यू रखें, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस चैनल पे बहुत बार आपको बता चुका हूं कि कंसिस्टेंसी जो होती है वही आपको सक्सेसफुल बनाती है। और इसमें 3 चीजें दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। पहली चीज पर्सनल लाइफ, दूसरी चीज प्रोफेशनल लाइफ, तीसरी सोशल लाइफ। तो अगर इसमें से एक अगर आप रेजोल्यूशंस लेते हैं इनमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर आप सोचते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में, जिसमें आप अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट जो हैं उनके ऊपर भी फोकस करते हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देते हैं, तो ये कितनी अच्छी बात होगी दोस्तों, है ना। और दूसरा जिस पे मैं स्ट्रेस देना चाहूँगा कि प्रोफेशनल लाइफ में भी आप कुछ इस तरह से एक एम या एक ऑब्जेक्टिव लेके चल सकते हैं कि मुझे ये भी अचीव करना है, मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में सक्सेस
अचीव करनी है, इसमें अपने आप में कुछ मेहनत करके, अपने आप से कुछ मेहनत करके जो है कुछ इस्टेब्लिश करना है और एक हेल्दी वे में, एक जॉयफुल वे में उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। और तीसरी जो है सोशल लाइफ, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस तरह से इस महामारी ने हमें सिखा दिया है कि हमारे लिए एक सोशल लाइफ बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं कि आप कंट्रीब्यूट करें अपनी सोसाइटी के लिए। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं, आपको उस चीज़ का नॉलेज है, उस चीज़ का स्किल सेट है, आप में बहुत अच्छे ढंग से हैं, तो आप वो चीज़ दूसरे को सिखा सकते हैं। आप किसी न किसी तरह से एक सोशल लाइफ के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं दोस्तों। मेरा तो सजेशन आपके लिए यही था। मैं भी हर साल कुछ ना कुछ सोचता हूं करने की और उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स करता रहता हूं। उम्मीद है दोस्तों कि जो नया साल है वो आपके लिए शुभ रहेगा। नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आएगा, बहुत सारे आपके जो सपने हैं उन सभी सपनों को जो है पूरा करेगा। तो मेरी दोस्तों आपके लिए यही शुभकामनाएं हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और आप मुझे सुनते रहेंगे, आप सजेशंस भी देंगे जिससे चैनल इम्प्रूव हो और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊं। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत दोस्तों। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में जहां पे हम इसी तरह की कुछ बातें डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों।